देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% की हानि होती है और इसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 5% का मतलब यहाँ पे आपको समझा दूँ कि अगर कोई चीज़ अगर 5% दी हुई है तो 5% का मतलब होता है, इसे हम परसेंटेज हटाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5/100। ठीक है, तो ये हो जाता है 20/100 बराबर 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे 5% की हानि हो रही है, यानी तो ये कहलाता है CP और ये कहलाता है हानि। ठीक है, अगर लाभ होता तो ये कहलाता CP और ये कहलाता लाभ। ठीक है, तो 20 की चीज़ खरीद के हम 1 की हानि में बेच रहे हैं, यानी कि 20 की चीज़ खरीद के हम 19 में बेच रहे हैं, तो इसका रेशो बन के आ रहा है 20 से 19 रुपये में हम बेचा। ठीक है, 20 में खरीदा 19 में बेचा, ये कहलाएगा हमारा CP और ये कहलाएगा हमारा SP। तब जा करके हमें यहाँ 5% की हानि होगी। तो 19 की जो वैल्यू है SP जो हमारा दिया हुआ है, चूँकि ये रेशो में है 20/19 है। ठीक है, ये CP का रेशो है और SP का रेशो है। तो SP यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 19 का रेशो दिया हुआ कितना है आपका 1140। ठीक, और इसे मैं सॉल्व करूँगा तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी आपका 19 छक्के 114, यानी कि 6 आएगा और ये 0 आएगा। 1 की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 से तो हमारा ये CP निकल के आ जाएगा 60 गुणित 20, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 6 दूनी 12। तो यहाँ पर जो हमारा CP निकल के आ रहा है ये 1200 रुपये निकल के आ रहा है। ठीक है, 1200 की चीज़ को हम 5% के लाभ पर बेचना है हमें, तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 1200 की कोई चीज़ है, ठीक है, 5% के लाभ पर बेचना है, तो मैंने कि 105/100, तो ये निकल के आएगा हमारा, इसको काट देंगे। ठीक है, तो 12×5 = 60 की 0 हासिल 6 और 12×1 = 1260 रुपये में अगर हम बेचते हैं तब जाके हमें 5% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल को अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। सवाल सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा। तो 25% का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया था, 25% का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या होता है 1/4 है ना, इसके बटे 100 लगाएंगे 1/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हानि की बात चल रही है, तो 25% की हानि होती है, यानी कि 4 की कोई चीज़ खरीद कर 1 की हानि पे बेचा, यानी कि 3 कहलाएगा इसका SP। ठीक है, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम इसका रेशो बनाएंगे, तो यहाँ से हम जा रहे हैं 4 से 3, 4 हो गया है हमारा CP 1 और 3 हो गया हमारा SP। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि 450 में बेचने पर 3 की वैल्यू दी हुई है SP है और ये CP है, जो 3 की वैल्यू दी हुई है 450 है, तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 3 एकम 3, 3×5 = 15, 150। ठीक है, 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 4 में, तो ये हमारा निकल के आएगा 4 0 0, 4×5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 2 6, तो 600 रुपये जो हमारा CP निकल के आया। ठीक है, अब 600 रुपये की चीज़ हम कोई खरीद के इसे 25% के लाभ पर बेचेंगे, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको 25% का लाभ चाहिए आपको, तो हमें जाना पड़ेगा 25% का मतलब होता है 1/4, तो हमें जाना पड़ेगा 4 से 5। ठीक है, तो ये 4 हमारा CP कहलाएगा और ये 5 कहलाएगा SP। ठीक है, तो 4 से 5 जाएंगे, 4 की वैल्यू दी हुई है 600 रुपये और यहाँ ठीक है, तो 4 की वैल्यू दी हुई है 600 रुपये, तो 4 ये हो जाएगा 600, 1 की वैल्यू निकल के आएगी आपका निकल के आएगा 6 एकम 6 बचा 2, 4×5 = 20, 150। ठीक है, 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इस 5 से, तो यानी 5 0 0, 5×25 की 5 हासिल 2, 5 एकम 5 = 7, तो 750 रुपये में अगर हम इस चीज़ को बेचते हैं तब जाके हमें 25% का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ये अभी ट्रेलर था, आगे चल के मैं आपको पूरा RS अग्रवाल सॉल्व करवाऊंगा इसी ट्रिक से। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।